चलो देखो, आइए समझो इधर। कहाँ से वाष्पोत्सर्जन समझा दिए थे, है ना? क्या समझा दिए थे? वाष्पोत्सर्जन पिछला क्लास में पढ़ा दिए थे, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आज क्या पढ़ाना है? आज उस वाष्पोत्सर्जन के बारे में ही पढ़ाना है, जिसमें कि मूल दाब। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब पौधों में जो होता है ना, खाद्य पदार्थों का, वो सबसे प्रमुख माना जाता है। तो देखना है पदार्थों के परिवहन में। ठीक है, पदार्थ के परिवहन समझा चुके हैं ना, कि फिर से समझाना पड़ेगा? नहीं ना, परिवहन किसे कहते हैं, स्थानांतरण किसे कहते हैं, ये सब समझ चुके हैं ना। तो पदार्थों के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन तथा मूल दाब मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कह रहा कि पदार्थ के परिवहन में, पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में अगर पूछा जाए, सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका जो है किसका माना गया है? मुख्य भूमिका सबसे ज़्यादा जो है किसको माना गया है? तो वाष्पोत्सर्जन को। किसको? वाष्पोत्सर्जन को और मूल दाब को। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं समझा दिए। मूल दाब थोड़ा समझना है क्या होता है। अब देखना है कि वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब दोनों के फलस्वरूप एक सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है, जो पत्तियों से जड़ तक बना रहता है। कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब ये दोनों जो होते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? ऊपर में होते हैं पत्तियों में, और मूल दाब कहाँ होता है? जड़ में होते हैं। कहाँ होते हैं? मूल का मतलब क्या होता है? जड़। और दाब का मतलब जानती है ना, दबाव के कारण पानी जो होता है एक जगह से दूसरे जगह भी होता है, स्थानांतरण होता है। तो मूल दाब, तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि पत्तियों से जड़ तक, यानी कि दोनों के फलस्वरूप एक सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। यानी कि जल का एक स्तंभ का निर्माण एकदम ऊपर से नीचे तक ले होता है, जिससे कि पानी आसानी से ऊपर से नीचे, यानी कि नीचे से ऊपर तक जा सके, जो कि पत्तियों से जड़ तक बना रहता है। जो कि पत्तियों से लेके कहाँ तक बना होता है? जड़ तक होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई छोटा सा पौधा बना देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझने में क्या हो सके, आसानी हो सके, है ना। ये क्या है? छोटा क्या है? पौधा है। अब इसमें जो होते हैं पत्तियों से यहाँ से लेके यहाँ तक जो होते हैं, एक पानी का जो जाने का क्या होता है? रास्ता होता है, स्तंभ का जैसा होता है, का निर्माण होता है, जो जड़ तक बना रहता है। अब देखना, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। कह रहा है कि पदार्थों का स्थानांतरण हमेशा उस ओर होगा, है ना, जिस ओर की कम रहेगा। क्या? जैसे मान लेते हैं, तुम लोग को समझाना है कि ये जो है एक बोतल है, ठीक है, क्या है ये? एक बोतल है। मान लेते हैं ये क्या है? एक बोतल है। फिर दूसरा बोतल है, फिर क्या है? दूसरा बोतल है। फिर यहाँ पे कौन सा बोतल दे देंगे? तीसरा बोतल मान लो दे दो। अब इतना में समझना है। अब इसमें क्या किए? पानी भर दिए। क्या किए? ए लड़का समझो आराम से। इसमें क्या किए कि पानी भर दिए। क्या भर दिए? पानी भर दिए। और इस बोतल से, ठीक है, इस बोतल से यहाँ पर क्या कर दिए? छेद करके इसमें क्या कर दिए? ज्वाइंट कर दिए। यानी कि इधर भी छेद हो गया, इधर। अब बीच में कौन सी दे दिए? पाइप दे दिए। एक दूसरे से सब डिब्बे को कौन सी किया? पाइप से जोड़ दिया। जब ये डब्बा भरेगा तो इसमें ज़्यादा दबाव, हम पानी इधर से भरना कौन सी करें? इस बोतल से। लड़का की इधर ध्यान दो। पानी इस बोतल से भरना स्टार्ट करेंगे। आज सब बोतल आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। अब जब ये बोतल आसानी से भर जाएगा, हम पानी देते रहेंगे, तो पानी के दबाव के कारण जब ये बोतल भर जाएगा, तो इसमें जब खाली रहेगा तो क्या इसमें, इस पाइप से इसमें आएगा कि नहीं आएगा? ठीक उसी तरह से पेड़ पौधे में जो कोशिका होते हैं, है ना, जो कि पदार्थ को स्थानांतरण करने वाले, तो इस तरह से होते हैं। ठीक है, इस तरह से कोशिका होते हैं। जब ये, और यहाँ जड़ों से होते हैं मूल दाब, इसी को बोलते हैं। जब पानी इसमें भर जाता है, तो ये भर जाता, तो ये कोशिका खाली रहता, तो अपने आप ये कोशिका में चले जाएंगे दबाव के कारण। किस दबाव के कारण? मूल दाब के कारण। फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसी तरह से ऊपर तक क्या होगा? चढ़ जाएगा। तो वही बात कह रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले, यानी कि जिधर ज़्यादा रहेगा उधर से भागेगा किधर? जिधर कम रहेगा। तो कम सांद्रता वालों की ओर
होता है ना। तो ये हो गया मूल दाब। अब तुम लोग को समझ में आ गया ना कि मूल दाब क्या होता है। मूल दाब यानी कि कम सांद्रता जो होते हैं उधर भागते हैं ज़्यादा सांद्रता वाले, यानी कि जिसमें ज़्यादा पानी रहेगा तो कम दिन भागेगा। जैसे कि मान लेते हैं ये कोठली है, ठीक है। अब इसमें कैपेसिटी बच्चा का रहने के लिए कितना है, मान लेते हैं 60 गो कैपेसिटी रखने के लिए, ठीक है। 60 गो किसी तरह से इसमें दे देंगे और दूसरा उधर खाली रखेंगे। अब जो बच्चा गेट इधर है, अब जो बच्चा इधर से आएगा तो इसमें देंगे तो निकल कर उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, किधर भागेगा बच्चा, ज़्यादा गर्मी लगेगा किधर भागेगा, जिधर खाली रहेगा उधर भागेगा। तो वही हुआ कि कम सांद्रता वाले यानी उच्च सांद्रता वाले लोग किधर भागेंगे, कम सांद्रता वाले लोग की तरफ भागें। तो वही हो गया मूल दाब, ठीक है। उसी को समझना था मूल दाब को। कोई दिक्कत यहाँ है मूल दाब को समझने में, किसी को दिक्कत हो रहा है तो बोलो। यानी ज़्यादा सांद्रता वाले किधर भागेंगे, कम सांद्रता। अब वही फॉलो होता है यहाँ पे। अब इस कोशिका में पानी भरा, ये खाली रहेगा, दूसरे में भाग जाएगा, फिर ये भरेगा उसमें भाग जाएगा, उसी तरह से क्या हो जाते हैं, ऊपर तक चले जाते हैं पानी। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। चलो देखो, पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पढ़ लिए। अब पढ़ना है जंतुओं में परिवहन। क्या पढ़ना है, जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में जो होते हैं परिवहन कैसे होता है, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है, ब्लड का परिवहन कैसे होता है, ये समझना है, ठीक है। अब देखना, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। यानी कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है, एक विशेष प्रकार यानी कि ब्लड को पहुंचाने के लिए एक क्या होता है, अलग से नस होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं। वो एक परिवहन है, एक रास्ता है, एक पथ है, एक स्थानांतरण होने की जगह है, ठीक है। क्या चीज़ का, ब्लड का। कैसे जंतुओं में, उच्च जंतुओं में। जैसे कि आप पूछ देगा मच्छर में, क्या मच्छर में होता है, मच्छर में होता है, नस नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता। उसको एक डिब्बा होता है मच्छर की बात नहीं कर रहे हैं, मच्छर एक आदमी का नाम है, कहता चलो नवीनगर ना चलो देखो, तो ये क्या होता है, एक तंत्र होता है। अब समझना है कि रक्त परिवहन तंत्र कहते किसको हैं या परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो देखना, रक्त हृदय तथा रक्त वाहिनियों मिलकर रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र का परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। रक्त हृदय यानी कि रक्त से जो हृदय निकलते हैं वो रक्त वाहिनियाँ, यानी अरे रक्त हृदय से जो रक्त निकलता है, ठीक है। तो हाँ, यानी कि रक्त हृदय यानी कहने का मतलब है रक्त में जो हृदय है, क्या बोल रहे हैं, हृदय में जो रक्त है, ठीक है, तथा रक्त वाहिनियों को मिलकर रुधिर या रक्त वाहिनियों तंत्र का कौन सी करता है, हृदय और कुल मिलाकर एक किसका निर्माण करता है, परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। यानी कि ब्लड को ले जाने के लिए एक जो पाइप नली होता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, परिसंचरण तंत्र तक दिक्कत नहीं। अब समझना रक्त के बारे में, रक्त है क्या, ठीक है। रक्त में बताया जाएगा कि रक्त जो है लाल किसकी वजह से होते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये सब समझना जरूरी है, ठीक है। अच्छा लगेगा। लड़का क्या उसे कह रहा, खखोरन बन गया कि रे, हो कि देखो इधर, रक्त के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी में कितना रक्त होना चाहिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त किसके वजह से लाल होता है, थोड़ा समझ लेते हैं, अच्छा रहेगा। क्या रतन टाटा, चलो देखना, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है ना। रक्त क्या है, एक तरल, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, ठीक है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है, उत्तक है, रक्त क्या एक उत्तक है। अब देखना, इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। परसों हम पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री की फिजिक्स में, क्या पढ़ा रहे थे, फिजिक्स में, बायोलॉजी में नहीं, वहाँ पे पढ़ा रहे थे उस क्लास में, केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे कि अम्लीय होता है कि क्षारीय, बताओ क्या है, क्षारीय है ना। तो इसका पीएच मान कितना हो गया, 7.4 हो गया। अब देखना, ये गाढ़ा और क्षारीय होता है, कैसा होता है, हाँ ये गाढ़ा होता है और ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, जो कि हम तुम लोगों को बता चुके हैं। हाँ, जिसमें कि स्केल में बताएं, पीएच स्केल में तुम लोग को बताए थे, ठीक है, कि
कहाँ से अम्लीय होते हैं, कहाँ से क्षारीय होते हैं, वो सब बता चुके हैं। और जिसको नहीं पता है तो वो कहाँ जाना है, केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, कहाँ पे, सिक्के ज्ञान साइंस पे, है ना, तो वहाँ जाना है। और लिंक डाला हुआ है कहाँ पे रे, नहीं जानता है तू, ये नहीं जानता है, कहाँ का बच्चा है रे, कहाँ गए रे, रूस गए। आप देखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है, एक जो अच्छे मनुष्य होते हैं, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं, जो बीमारियां आने होते हैं, ठीक है, वैसे मनुष्य में कितने लीटर खून होना चाहिए, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। औसत कितना होना चाहिए, एक औसत वयस्क मनुष्य में 5.1/2 लीटर रक्त पाया जाता है ना, इतने रक्त पाया जाता है। देखो हल्ला करो नहीं तो मार के देह यार तोड़ देंगे, ठीक है, और देह तोड़ देंगे तो कड़कड़ा जाएगा देह, नहीं देता है समय नहीं लिए, समझाते हैं अभी। सीधा पहले बैठो, उसको देखो बगुला की तरह, सीधा अरे मारबो न देहा नोचनी तो देहा में, और उससे के बैठो है रे इसे यहाँ थोड़ा जान बुझ के मरिया खाए यार, यहाँ जल्दी आओ ना यहाँ, अरे हूर दबो भी डर, हाँ फिर मने करे गोदरेज लाता है बेटो, हाँ चलो समझो, गधा कहीं का। बोल रहे हैं औसत एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर खून होता है, 5.1/2 लीटर रक्त पाया जाता है। अब इसको कितना बोलता है, 1.5/2 को कितना बोलता है, 11/2 होता है। मैथ नहीं है ठीक, कितना, हाँ 5.5 कितना, 5.5, चलो 5.5 लीटर है, ठीक है, पाया जाता है। आप देखना किसी व्यक्ति के वजन को 7% के बराबर उसके शरीर में रक्त होता है, ठीक है, कह रहा है किसी व्यक्ति के वजन का 7% का बराबर उसके शरीर में रक्त होता है। चलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, ये याद होने में प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा ना। चलो इसको आगे देखना अब, चलिए आई समझो इधर आगे। इसका है कि समान आयु और समान वजन, ठीक है, स्त्री और पुरुष, कह रहा है कि कोई स्त्री रहे 25 वर्ष का और कोई पुरुष भी रहे 25 वर्ष का, और दोनों का वजन भी रहे, मान लेते हैं तो 50 केजी स्त्री का वजन और 50 केजी पुरुष का वजन। अगर दोनों का वजन सेम रहे, आयु भी सेम रहे, तो उसमें अगर ब्लड नापोगे ना तो आधा लीटर कम लड़की का खून होता है ना। स्त्रियों का खून कितना होता है, आधा लीटर कम। अब देखो यहीं से तुम लोग को बताते हैं कि लड़की का दिमाग भी कम होता है। एक तो खून भी कम हुआ, अब वजन भी उसका कम होता है। हाँ, अब वजन भी कम होता है। क्या चीज़ का, दिमाग का वजन भी लड़की लोग को, महिला लोग का कम होता है। तो ब्लड भी कम और दिमाग का वजन भी कम, तो बुद्धि भी कम होगा। नहीं सही बात है ना। देखो नहीं, बुद्धि ज़्यादा है हाय तोरा के, इसीलिए बोलता है कि लड़की लोग का दिमाग कहाँ होता है, घुटने। चलो ठौना। अब देखना समान आयु और वजन वाले स्त्रियों में, ठीक है, समान वाले पुरुषों के मुकाबले पुरुष के मुकाबले 500 ml यानी कि 1/2 लीटर रक्त कम होता है, यानी कि ½ लीटर रक्त क्या होता है, कम होता है। किसमें, लड़कियों में। अब देखना रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन के कारण लाल जो होता है ना, लाल होते हैं किसके वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोह पाया जाता है। कौन सी धातु पाया जाता है, पूछा जाएगा कि ब्लड में कौन सा लोह धातु पाए जाते हैं, तो Fe पाया जाता है यानी लोहा, ठीक है। अब देखना विटामिन के, रक्त बिंबाणु और प्रोटीन बाइबिरोनोजिन रक्त को थक्का बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं।
विटामिन के जो है हमारे बॉडी में जो रक्त को थक्का जमने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगर हमारा हाथ उत कट गया तो देखते हैं ना ब्लड जम जाता है वहाँ पे कुछ देरी में, है ना। तो अगर वो जमता है तो किसकी वजह से, है ना, विटामिन के की वजह से, विटामिन के की वजह से और बिम्बाणु की वजह से और प्रोटीन, है ना, फाइब्रिनोजेन की वजह से, ये सब की वजह से जो है हमारा रक्त जो है क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। नहीं जमेंगे तो ब्लड निकलते रह जाएगा, तो हमारा शरीर का पूरा ब्लड निकल जाएगा, तो फिर क्या हो सकता है, मृत्यु हो जाएगा, है ना। तो बनाने में मदद करता है। अब देखना रक्त में ऑक्सीजन, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक, अगर रक्त में हम ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन और रक्त को आपस में मिला देते हैं, जब मिलता है तो क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध रक्त हो जाता है। वो कौन सा रक्त हो जाता है, शुद्ध रक्त हो जाता है। यानी कि रक्त जो है वहाँ से क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। तो फेफड़ा के पास रस क्यों आता है, रक्त क्यों आते हैं, शुद्ध होने के लिए आते हैं, है ना। क्या लेने के लिए वहाँ पे आते हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए। जब दोनों मिलता है तो उसका नाम क्या रखा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिला तो क्या बोल दिए उसको, जो कि अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है ना प्रॉब्लम, तुमको रूपा को कोई प्रॉब्लम, चलो यार समझो। देखो अभी बता रहे थे कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को साथ में मिला देते हैं तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, ऑक्सो हीमोग्लोबिन। क्या पड़ता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को दोनों को मिलाने के बाद उसका नाम क्या पड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पड़ जाता है। एवं CO2 से मिलकर, अगर हम हीमोग्लोबिन को और CO2 को मिला दें, ठीक है, ये होता कहाँ, मिलाते नहीं हैं। जबकि शुद्ध होने के लिए ब्लड के पास, जब शुद्ध होने के लिए, यानी कि ब्लड जो है शुद्ध होने के लिए कहाँ जाते हैं, फेफड़ा के पास जाते हैं। तो फेफड़ा तर मिलता है क्या, ऑक्सीजन मिलता है। और वो दोनों जब मिलता है तो ऑक्सीजन का वाहक किसके साथ होता है, ब्लड के साथ होता है, ब्लड के साथ होता है। वो ऑक्सीजन को ले जाते हैं कहाँ पे, कोशिका के पास। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर विखंडन करेगा, तोड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जो है जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रक्त क्या हो जाता है, दोनों मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और जब इस तरह से रिटर्न होकर फिर वहाँ जब जाता है फेफड़े के पास, यानी वो शुद्ध रक्त बनते हैं। तो वो शुद्ध रक्त कब बनते हैं, जबकि CO2 और रक्त मिलता है, तब जाकर क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो वो कौन सी रक्त हो जाते हैं, वो शुद्ध रक्त हो जाते हैं। कौन सा रक्त, वो शुद्ध रक्त हो जाते हैं। तो ठीक है, अब देखना रक्त में आयरन की कमी से, है ना, आयरन की कमी से कौन, आयरन लिखाना चाहिए यहाँ पर, आयरन लिखा गया। आयरन मतलब लोहा होता है, ठीक है, आयरन मतलब लोहा। भी बताए थे ना कि ब्लड में क्या होता है, खून में क्या होता है, Fe होता है, लोहा होता है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। कौन सा, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। आप देखना रक्त किस किस से मिलकर बना होता है, रक्त जो है किससे मिलकर बना होता है, रक्त। तो रक्त दो प्रमुख घटक होते हैं। रक्त जो है तो होते हैं कितने चीज़ से मिलकर बने, दो, एगो ठोस और दूसरा तरल भाग, है ना। ठोस भाग में प्लाज्मा आता है और तरल भाग में रक्त कणिकाएं आती हैं, है ना। तो आप देखना कि तरल भाग जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, रक्त में 3 प्रकार के होते हैं। एगो RBC होता है, वो WBC होता है, वो प्लेटलेट्स होता है। RBC को रेड ब्लड सेल कहते हैं और WBC को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अब RBC WBC ये कितने दिन तक जीवित रहते हैं, इसका कार्य क्या है, इसे, है ना, ये आप कब बताएंगे, कल बताएंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अब वीडियो देखने वाले जो है क्या करना है, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, ठीक है। क्या मिलेगा सर, ये